नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में पुनः आपका स्वागत है। रेखा और कोण का अपना टॉपिक चल रहा है जिसमें 3 पार्ट अपन देख चुके हैं। आज चतुर्थ पार्ट में अपन देखेंगे कि अभिग्रहित स्वयंसिद्ध क्या होते हैं। देखिए, अभिग्रहित एक्सियोम्स और स्वयंसिद्ध पोस्टुलेट्स, इन दोनों की देखो ये सबसे पहली बात क्या है, इनमें एक समानता है कि इन्हें सिद्ध नहीं किया जा सकता है। ये स्टेटमेंट होते हैं, कथन होते हैं, इन्हें सिद्ध नहीं किया जाता है बल्कि इन्हें अति स्पष्ट समझा जाता है। कहने का मतलब है कि ये क्लियर बातें होती है, यूनिवर्सल होते हैं। जैसे सूरज जो है हमेशा पूर्व से उगता है, या सूरज जो है हमें रोशनी प्रदान करता है। अब इसको हमें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, इनकी सत्यता को बिना किसी शंका के स्वीकार किया जाता है। इनकी सत्यता को बिना किसी शंका के स्वीकार किया जाता है। किनको? अभिग्रहित एवं स्वयंसिद्ध एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स। लेकिन इनको अन्य सत्यों को सिद्ध करने में काम में लिया जाता है। अब अन्य सत्य का मतलब है जो गणित के अंदर अलग अलग तरह की चीजें होती है उसके अंदर अपन इनको काम में लेते हैं। तो देखो क्या होता है, इनमें हम अंतर समझने की कोशिश करते हैं। जो अभिग्रहित होते हैं ये वास्तविक संख्याओं पर केंद्रित होते हैं, यानी कि जो वास्तविक संख्याओं का जो टॉपिक होता है यानी कि बीजगणित होती है उसके अंदर ये ज्यादा काम में लिए जाते हैं। जैसे एक उदाहरण मैंने यहां पर लिया है, एक संपूर्ण चीज एक हिस्से से बड़ी होती है। तो मैंने एग्जांपल के रूप में जैसे ये वाटरमेलन लिया है, तरबूज लिया है, इसका एक हिस्सा देखो ये कटा हुआ है। अब इस हिस्से को आप कंपेरिजन करो इसके बड़े हिस्से से, तो इसका एक जो हिस्सा है वह क्या है, एक संपूर्ण चीज वो उस हिस्से से क्या है, बड़ी होती है। तो ये एक स्टेटमेंट हो गया, ये कथन हो गया, ये अभिग्रहित है। अब इसको हमें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, ये हमें दिख रहा है। जो चीज हमें दिख रही है उसको स्पष्ट करने की हमें आवश्यकता नहीं होती है। पत्थर है तो उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं कि वो पत्थर है। अब आगे देखिए स्वयं सिद्ध क्या होता है। ये ज्यामिति पर आधारित होते हैं। दोनों की तुलनात्मक दिन में क्या होता है कि एक तो ये क्या है, कथन ऐसे होते हैं जिनको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। अभिग्रहित जो है वास्तविक संख्याओं पर केंद्रित है और स्वयं सिद्ध जो है ज्यामिति पर आधारित है। जैसे एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, एक सीधी रेखा किसी भी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक खींची जा सकती है। अब जैसे एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है। अब हमें अगर सीधी रेखा खींचनी है तो हम इस बिंदु से इस बिंदु तक, ये लीजिए, एक सीधी रेखा किसी भी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक खींची जा सकती है। अब अगर आप कोई बीच में से इसको इस तरीके से लेकर चलोगे तो ये देखो वक्र रेखा हो जाती है, ये सीधी रेखा नहीं होती है। तो इन चीजों को क्या है, सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन ये अभिग्रहित और स्वयं सिद्ध जो है इनको हम गणित के अन्य जो सवाल होते हैं उनको सिद्ध करने के लिए काम में लेते हैं। तो ये देखो, रेखा और कोण के अंदर अभिग्रहित का एक नाम आया है जिस पर आधारित कुछ अभिग्रहित भी यहां दिए गए हैं, उन पर अपन डिस्कस करते हैं। देखो कैसे अभिग्रहित रेखा और कोण के टॉपिक के अंदर आ रहे हैं। तो इनकी जानकारी आपको रहनी चाहिए क्योंकि ये स्वयं सिद्ध है, इनको सिद्ध करना नहीं है, आपको याद ही रहना चाहिए। जैसे रेखा और कोण ये दो शब्द है, आपको याद है, तो इस तरीके से इनको हमें याद रखना है। तो पहला अभिग्रहित देखो क्या है, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये एक रेखा है और ये एक किरण है, ये किरण इस रेखा पर खड़ी हुई है। तो यहां देखो दो आसन कोण हो गए। आसन कोण की परिभाषा अपन ने देखी थी कि उनका एक उभयनिष्ठ शीर्ष होता है, जो उभयनिष्ठ भुजा होती है उसके विपरीत और दो अन्य भुजाएं होती है। फाइन, तो आसन कोण का निर्माण होता है। ये दोनों आसन कोण हो गए हैं। अब इसमें देखो जो डेफिनेशन हमने काम में लिए वो इस तरीके के रेखा चित्र के लिए काम में लिए, लेकिन जब उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर की जो भुजाएं हैं वो एक दूसरे के विपरीत है तब हमने इसको देखा था, इसको कहा था रेखिक युग्म। ये रिपीट कर दिया मैंने ये दोनों चीज। फाइन, तो ये एक स्टेटमेंट हो गया इसका, ये एक अभिग्रहित हो गया है। अगर एक रेखा पर एक किरण खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो सेल्फ अंडरस्टूड है, एक रेखा पर कितने डिग्री का कोण का निर्माण होता है, 180 डिग्री का होता है।
तो ये देखो ये कोण और ये दूसरा कोण है, इनका योग भी 180 डिग्री होगा और अपन समझ भी सकते हैं कि ये जो पूरा कोण है वो 180 डिग्री होता है। तो ये हमें दिख रहा है, इसको हमें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस अभिग्रहित को अन्य सवालों को हल करने के लिए काम में लिया जाता है, उनको सत्य साबित करने के लिए काम में लिया जाता है। याद कीजिए जब दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री था तो वे कोणों का एक रेखिक युग्म में बनाते हैं, यह बात मैं आपको बता चुका हूं। अब देखिए दूसरा अभिग्रहित क्या है। यदि दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री है, देखिए दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री है, आसन कोण का मतलब आप समझ गए, ठीक है। एक तो ये इस प्रकार से बताया था मैंने, लेकिन यहां पर ये क्या कह रहा है, दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री है, इसका मतलब वो एक रेखा पर निर्माण होगा उनका, तो उनकी उभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनाती है। देखिए ये जब स्टेटमेंट रहता है आसन कोण के लिए, तो देखिए यहां पर ये 180 डिग्री का कोण नहीं बन रहा है, लेकिन जब एक रेखा पर एक किरण खड़ी होती है, जो अभी हमने पहली अभिग्रहित में देखा था, इसको आप इस तरीके से भी खड़ा कर सकते हैं या इसको इस तरीके से या इसको इस तरीके से, कैसे भी आप बनाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर दोनों आसन कोणों का योग 180 डिग्री है, इसका मतलब ये सीधी सीधी बात है कि वो एक जो दो उसकी जो उभयनिष्ठ भुजाएं हैं वो एक रेखा का निर्माण करती है। अब बताओ ये बात हमें सिद्ध करने की आवश्यकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। तो ये एक अभिग्रहित है, लेकिन इस अभिग्रहित को हम रेखा और कोण के जो अन्य सवाल होते हैं उनको सत्य साबित करने के लिए इसको काम में लेते हैं। उपरोक्त दोनों अभिग्रहितों को मिलाकर रेखिक युग्म अभिग्रहित कहते हैं। तो देखो इसमें भी क्या है, ये जो दो आसन कोण बन रहे हैं और आसन कोण बनने के बाद में हम देख रहे हैं कि इसकी जो दोनों उभयनिष्ठ भुजा के दोनों जो विपरीत भुजाएं हैं वे एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए ये रेखिक युग्म है। तो रेखिक युग्म इसमें भी है और रेखिक युग्म पहले अभिग्रहित में भी है। अब बात करते हैं अपन तीसरे अभिग्रहित की। यदि एक तिर्यक रेखा की बात कर रहा है, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, यानी कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे, तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। क्या कह रहा है, एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। संगत कोण के लिए मैंने आपको देखो एक पेड़ का उदाहरण लेके बताया था, इस प्रकार से अगर टहनिया एक बंदर यहां बैठा है, दूसरा बंदर इसके ऊपर बैठा है, तो ये क्या है, संगत कोण है। अगर एक बंदर लटक रहा है तो दूसरा बंदर भी क्या है, लटक रहा है, तो यहां पर जो कोण बन रहा है वो क्या है, संगत कोण है। तो अब आप देखिए यहां पर ये एक दो अपनी समांतर रेखाएं हैं और इसको ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो एक संगत कोण तो देखो यहां का है और एक यहां पर बन रहा है। अब ये क्या कर रहा है, का प्रत्येक युग्म क्या होता है, बराबर होता है। तो ये हम पहले भी देख चुके थे, संगत कोण क्या होते हैं, हमेशा सदैव अगर दोनों रेखाएं समांतर है, दो रेखाएं समांतर है और तिर्यक रेखा उनको काटती है, तो प्रत्येक संगत कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। अब इसकी सत्यता को अगर आपको जांचनी है तो आप एक्टिविटी कीजिए। देखिए एनसीईआरटी एनसीएफ 2005 या जो भी आजकल पढ़ाई की टेक्निक चल रही है, आप उसमें साइकोलॉजी में भी पढ़ रहे हैं कि कैसी भी पढ़ाई हो उसमें अगर पढ़ाई के दौरान हम क्रिएटिविटी इंक्लूड कर देते हैं सिलेबस के अंदर, तो बच्चा क्या है, अधिक सीखता है। तो एक छोटा सा अभ्यास आप भी करके देखिए, आपकी जो लाइनदार कापी है उसके अंदर एक लाइन तिर्यक रेखा की खींचिए और चांदे की सहायता से ये जो दो कोण बन रहे हैं उनको नाप कर देखिए कितने आते हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये कोण आपको प्रत्येक स्थिति में बराबर मिलेगा, चाहे इसे तिर्यक रेखा आप ऐसे खींचे या फिर ऐसे खींचे या फिर ऐसे खींचे, किसी भी एंगल से आप तिर्यक रेखा खींच के देख लीजिए दो समांतर रेखाओं के बीच में, और फिर उन कोणों को आप माप कर देख लीजिए, ये दोनों कोण आपको बराबर मिलेंगे। इसी प्रकार से देखिए अगर मैं बात करूं इस प्रकार से, ये संगत कोण आपको नापने हैं तो ये भी आपको बराबर मिलेंगे, आप ये वाले भी नाप के देख सकते हैं। तो ये एक्टिविटी आप खुद करके दीजिए, देखिएगा, डू योर सेल्फ, ताकि आपकी रुचि भी बढ़ेगी इसके अंदर। तो नापकर हम देख सकते हैं इसको, आप देखो अभिग्रहित को ये भी कह सकते हैं कि नापा भी जा सकता है, इसका जो दूसरा मीनिंग आप ये निकाल सकते हैं, जो अभिग्रहित होते हैं स्वयंसिद्ध होते हैं उनको नापा भी जा सकता है। तो नापकर अगर आप देखते हैं और वो स्टेटमेंट के अनुसार सही निकलते हैं तो वो सत्य है, फिर आपको उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए अब आगे, उपरोक्त का विपरीत
विपरीत का मतलब होता है वाइस वर्सा, उल्टा, इसका उल्टा स्टेटमेंट अपन लेकर चलते हैं। देखो यहां क्या है, समांतर रेखा को अगर कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोणों का युग्म बराबर होता है। अब हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, यदि संगत कोणों का युग्म बराबर होता है तो जो तिर्यक रेखा उन दो रेखाओं को काट रही है तो वे सदैव समांतर होती है। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों का एक युग्म बराबर हो तो दोनों रेखाएं समांतर होती है। अब इसमें देखो एक युग्म की बात कर रहा है ना, बराबर है, तो मैं ये कहूंगा कि यहां पर जैसे ये अपनी समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काट रही है तो यहां पर एक युग्म तो ये, दूसरा, तीसरा और चौथा, चार युग्म हो गए। तो एक युग्म बराबर है तो आप मानकर चले कि संगत कोणों के जो चारों युग्म है वो आपको बराबर प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं अपन आगे अभिग्रहित चार की। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को, एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों का एक युग्म बराबर है तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती है। तो ये बात अपनी ऊपर भी आ चुकी है और यहां पर भी है, अगर ये युग्म बराबर है तो ये दोनों रेखाएं जो है अपनी समांतर होगी। तो देखिए इसके अंदर आपको जो आसन कोण है वो भी आपको क्लियर हो रहे हैं कि किस प्रकार से आसन कोणों का निर्माण होता है, संगत कोणों का निर्माण होता है। विपरीत के अंदर एक प्रकार से आपका रिवीजन भी हो रहा है और आप नई चीज भी सीख रहे हैं। अब अपन बात करते हैं आगे प्रमेय की। ठीक है, तो अभिग्रहित जो शब्द आता है उसका मैंने आपको मीनिंग भी बता दिया, अर्थ भी बता दिया कि अभिग्रहित क्या होता है। ये स्टेटमेंट होते हैं, उनको सिद्ध नहीं करते हैं। अब एक प्रमेय शब्द और आ रहा है नाम, इसका देखो शाब्दिक अर्थ क्या है। प्रमेय का शाब्दिक अर्थ है ऐसा कथन जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जा सके, इसे साध्य भी कहते हैं। अब ये देखो जस्ट उल्टा है, अभिग्रहित और जो स्वयं सिद्ध है उनको हम सिद्ध नहीं कर सकते हैं, केवल वो कथन होते हैं। सूर्य रोशनी देता है वो कथन है, दो बिंदुओं के मध्य एक सरल रेखा खींची जा सकती है, केवल एक, केवल और केवल एक, ये अभिग्रहित है। लेकिन प्रमेय में क्या है, अब प्रमेय के अंदर हम क्या है, इनको सिद्ध करना पड़ता है हमें। प्रमेय क्या होती है, इनको हमें सिद्ध करना होता है और अभिग्रहित स्वयं सिद्ध को क्या है, सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रमेय का शाब्दिक अर्थ आप समझ गए हैं, ऐसा कथन जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जा सके, इसे साध्य भी कहते हैं। दूसरी बात मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि प्रमेय के अंदर जो भी स्टेटमेंट आता है उसे हम सिद्ध करना पड़ता है उसे हमें। तो उनको सिद्ध करने के लिए हम अभिग्रहित और जो आपके स्वयं सिद्ध है उनकी सहायता लेते हैं, उनकी सहायता से ही हम प्रमेय को सिद्ध करते हैं। अब देखो जैसे पहली प्रमेय है, यहां मैं सिद्ध करके नहीं बताऊंगा आपको, केवल मैं इनके स्टेटमेंट पर ही डिस्कस करूंगा। जब आप सवालों को हल करेंगे तो उनके अंदर ये सब आपके क्लियर होते जाएंगे। तो प्रमेय एक है, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। अब ये हम सिद्ध कर सकते हैं कि ये जो शीर्षाभिमुख कोण, एक तो ये है, दूसरा आपका ये है, तो इनको हम सिद्ध कर सकते हैं कि ये आपस में बराबर कैसे होते हैं। और सिद्ध करने के लिए किनकी सहायता ले सकते हैं, अभिग्रहित और स्वयं सिद्ध की सहायता ले सकते हैं। फाइन, तो ये आपको एक प्रमेय आपकी ये हो गई है कि अगर दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो आपको याद रखना है शीर्षाभिमुख कोण सदैव बराबर होते हैं। अगर आपको ए कोण का मान ये दिया जाता है 10 डिग्री, तो मान के चले आप ये भी 10 डिग्री का होगा। अब देखो ये 10 डिग्री का हो जाता है तो हम जानते हैं कि एक रेखा पर जो कोण बनता है पूरा वो 180 का होता है, तो इधर से ये जो कोण बचेगा वो कितना बचेगा आपका, 170 डिग्री का होगा। इस प्रकार से हम सवालों को, कोणों को ज्ञात करने के लिए काम में लेंगे। दूसरी प्रमेय पर अपन बात करें, यदि एक तिर्यक रेखा, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। तो आप ये भी मान के चले कि इसमें सीधी सीधी बात ये कही गई है, जैसा कि आपने पहले से याद कर रखा होगा कि एकांतर कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसको प्रमेय के रूप में देखो क्या लिखा गया है, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म, ये क्या है यहां पर, युग्म बराबर होता है।
फाइन। तो देखो हमने एकांतर कोण के लिए आपको बताया था कि एक तो जेड की आकृति बनती है, एक तो ये बना सकते हैं आप, और दूसरी समांतर रेखा ये है, तो आप यहां से एक ये जेड की शेप इस तरीके से बना सकते हैं। तो एक कोण तो ये बना, एक कोण ये बना, और एक कोण यहां पर ये बन रहा है, एक ये। तो ये कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। इधर से ये कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहां पर केवल अंतः कोणों की बात की गई, इसलिए अपन अंतः कोणों को यहां पर बराबर बता रहे हैं। अब आगे देखिए आप प्रमेय 3। तो आपके पास देखो दो चीजें तो होगी, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, एकांतर अंतः कोण का युग्म क्या होता है, बराबर होता है। प्रमेय 3 देखिए क्या कहती है, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे, एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एकांतर अंतः कोणों का एक युग्म बराबर है, तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती है। अब ये चीजें क्या है, हम सिद्ध भी कर सकते हैं कि ये कोण अगर जैसे एकांतर अंतः कोण की बात कर रहा है तो ये x डिग्री है ना, तो ये भी x डिग्री प्राप्त होता है। इसको हम सिद्ध कर सकते हैं प्रमेय के द्वारा। ये प्रमेय दी गई है किताब के अंदर, आपके एनसीईआरटी के अंदर, कक्षा 9 की किताब के अंदर आपको मिल जाएगी। तो सिद्ध करने की अपने को आवश्यकता नहीं है, अपने को अभ्यास करने की आवश्यकता है। तो हम इन पर आधारित सवालों को जब हल करेंगे तब इन अभ्यास को करके देखेंगे। तो अब दूसरी बात कह रहे हैं, यदि तिर्यक रेखा दो रेखाओं को काटती है और एकांतर अंतः कोणों का जो युग्म बराबर है, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो दोनों रेखाएं हैं वो परस्पर क्या है, समांतर है। क्या मिलेगी अपने को, वो समांतर ही प्राप्त होगी। अगर एकांतर अंतः कोणों के युग्म बराबर है तो मान के चले दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती है। तो ये चीज भी अपन सिद्ध कर सकते हैं। अब आगे देखिए प्रमेय 4। ये याद रखने हैं आपको, ये सारी चीजें, ये जो लाइन के स्टेटमेंट है वो सब आपके काम आएंगे सवालों को हल करने के दौरान। यदि इनमें से कोई एक चीज भी आपको याद नहीं है तो आप मान के चले कि कोणों के जो सवाल है, उन कोण ज्ञात करने के जो सवाल है उनमें आपके समस्या उत्पन्न हो सकती है। अब चूंकि अपन पढ़ रहे हैं, अपना लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है, तो ये चीजें अपने को छोड़नी नहीं है। प्रमेय 4 देखिए क्या है, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। फाइन। दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये तो सीधी सीधी बात हो गई, ये बात तो चलती ही आ रही है। दो समांतर रेखाएं हैं और एक ये तिर्यक रेखा है। अब ये क्या कर रहा है, अब प्रतिच्छेद कर रही है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के, तिर्यक रेखा के, जैसे मैं इस ओर की बात कर लूं, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। तो अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म, तो अंतः कोण देखो एक ही ओर की बात कर रहा है, इसका मतलब ये इन दो कोणों की बात कर रहा है। जब इन दोनों कोणों को अपन जोड़ेंगे तो हमें इनका योग 180 डिग्री प्राप्त होता है। संपूरक का मतलब क्या होता है, दो कोणों का योग क्या होता है, x डिग्री प्लस y डिग्री 180 डिग्री हो। और जो आपका पूरक कोण, अनुपूरक कोण और कोटि पूरक कोण, ये तीन नाम मैंने बताए थे, उसमें उन दोनों कोणों का योग कितना प्राप्त होता है, 90 डिग्री प्राप्त होता है। तो जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वह संपूरक होता है, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वह पूरक कोण, अनुपूरक कोण और कोटि पूरक कोण होता है। तो ये बात क्लियर है। जब दो समांतर रेखाओं के एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण की बात कर रहा है। तो कोण तो ये भी बन रहा है, लेकिन ये बाह्य कोण है, तो हम बात कर रहे हैं केवल अंतः कोण की। तो अंतः कोण के योग कितना होता है, संपूरक होता है। तो यहां पर अपन संपूरक की जगह क्या लिख सकते हैं, कोणों का प्रत्येक युग्म 180 डिग्री का होता है, क्योंकि संपूरक अपने आप में सेल्फ अंडरस्टूड है, वो 180 डिग्री ही होगा। अब प्रमेय 5 पर अपन डिस्कस करते हैं, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे, एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करेगी, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का एक युग्म संपूरक है, तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती है। अब देखिए हमने पहले पढ़ा समांतर है, तिर्यक रेखा है, तो एक ही ओर के अंतः कोण जो है संपूरक होते हैं। अब ये क्या है, अगर संपूरक है तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती है। तो इन चीजों को हम क्या है, सिद्ध कर सकते हैं। अब अपन प्रमेय 6 की बात करते हैं, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो, परस्पर समांतर होती है। अब जैसे ये बहुत सारी रेखाएं मैंने यहां पर बनाकर दिखा रखी है, तो ये सब रेखाएं क्या है, आपस में समांतर होती है। अब आगे की क्लास में अपन इसके दो टाइप के क्वेश्चन है उन पर डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।